पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखे थे, सेकंड देखे थे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखेंगे। ठीक है, और ये थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग इसको पढ़ने से पहले क्या है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड आप लोग जाके देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हमने अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किए हुए हैं। अगर आप वो दोनों वीडियो जो मेरा प्ले लिस्ट में डला हुआ है वहाँ पर जाकर अगर यदि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को अगर यदि आप देख लेते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है सो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ जो होता है वो सिस्टमेटिक वे से अगर यदि आप स्टडी करते हैं तो वो सारी चीज़ें जो होती है वो बेहतर समझ में आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देखते हैं। ये प्रश्नावली 1.1 का ये मेरा थर्ड वीडियो है और उसके बाद एक और वीडियो मेरा यहाँ पे बनेगा। उसके बाद जो है मेरा प्रश्नावली 1.1 जो है सो समाप्त हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है। क्या बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे पूर्णांक जिक्र किया हुआ है। ये पूर्णांक 12, 15, 21 ये तीनों को पूर्णांक कहा गया है। पूर्णांक क्या होता है ये आपको फर्स्ट वाला वीडियो में मिलेगा। अभाज्य गुणनखंडन से आप क्या समझते हैं ये भी आपको फर्स्ट और सेकंड वाला वीडियो में तो हम लोग क्या करेंगे 12, 15 और 21 का एचसीएफ पहले निकालना है। उसके बाद 12, 15, 21 का एलसीएम निकालना है, वो भी अभाज्य गुणनखंडन मेथड से निकालना है। ये विधि का नाम दिया, तरीका दिया है कि 12, 15, 21 का अगर आप एचसीएफ और एलसीएम अगर यदि आप निकालना चाहते हैं तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि का ही यूज करना पड़ेगा। क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम जो है वो भाग विधि से भी निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर थर्ड में मेथड को यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि नहीं इसी मेथड से आपको क्या करना होगा एचसीएफ और एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे मेथड का नाम लिखते हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि से कोमा लगा देंगे। ठीक है, तो 12 का अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा। 12 ये मेरा पूर्णांक जो है इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे। इसे क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे ये फर्स्ट वाला वीडियो में बताया गया है। 2 से इसको अगर क्या करेंगे डिवाइड करते तो क्या आता है 6, फिर 2 से देंगे तो क्या आएगा 3, फिर 3 से देंगे तो 3 1 जा 3। अब क्या करना है कि 15 को जो है सो वो गुणनखंड के रूप में लिखना है, वो भी अभाज्य संख्याओं को यूज करके। ठीक है, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग यहाँ पे इसको निकाल रहे हैं। 15 किससे डिवाइड होगा 3 से होगा, 2 से होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 मेरा क्या है विषम संख्या है, पहला वाला वीडियो में जिक्र किया गया है। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे हम यहाँ पर बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये 3 से देंगे 3 बचे 15, 5 इकाई 5। ठीक है, यानी 15 को जो है वो 3 गुना 5 गुना 1 के रूप में लिखा जा सकता है। 12 को जो हम लोग है वो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, यही सब जो गुना में जो हम लोग लिखते हैं इसी को कहा जाता है अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड। अब हमने 21 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 21 3 से 3 7 21 7 इकाई 7। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 12 को कैसे लिख सकते हैं। 12 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुना में 1 दीजिए या फिर नहीं दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। 15 को क्या लिखेंगे 3 × 5 21। 21 को लिखेंगे 3 गुने 7। 12, 15, 21 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हम लोग क्या करना है एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 12, 15 और 21 का एचसीएफ बराबर। एचसीएफ निकालने का भी तरीका जो है फर्स्ट वाले वीडियो में हमने वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से जिक्र किया हुआ है। यहाँ पे देखना है कि यहाँ पर क्या है 12 के गुणनखंड में 2 आया है, 15 के गुणनखंड में कहीं भी 2 नहीं आया है, 21 के गुणनखंड में भी 2 कहीं नहीं आया। इसका मतलब है कि 2 को यहाँ पर हमको लिखना नहीं है।
मतलब ये 12, 15, 21 का जो गुणनखंड जो किए हुए हैं, यहाँ पे कौन ऐसा संख्या है, कौन ऐसा नंबर जो है वो तीनों में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, मतलब 3 यहाँ पर भी आया, 15 का गुणनखंड में भी 3 है, 21 के गुणनखंड में भी 3 है। ये तीनों 3 के बदले क्या करेंगे, 1 3 को लिखेंगे। ठीक, एक चीज़ और ध्यान देना है, मान लीजिए यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पर भी 2 होता और यहाँ पर 2 नहीं होता तो ये दोनों 2 को बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, ये तीनों में, ये 12, 15, 21 का जो अभाज्य गुणनखंड हम लोग यहाँ पे जो निकाला है, और तीनों में से कोई ना कोई नंबर अगर तीनों में अगर मैच करता है, तीनों जगह पे अगर पाया जाता है, तो उसी को हम लोगों को यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, इसलिए यहाँ पे इस 3 को लिखें। यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 नहीं, यहाँ 2 नहीं, इसका मतलब ये 2 को नहीं लिखना है। यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 नहीं, इसका मतलब 5 यहाँ पर HCF में नहीं लिखेंगे। 7 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ भी 7 नहीं, यहाँ पर भी 7 नहीं है, मतलब सिर्फ 3 3 3 ये मिल रहा है। इसका मतलब है कि 12, 15, 21 का HCF मेरा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो गया। अब क्या करेंगे, इसका LCM निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12, 15 और 21 का LCM बराबर, यहाँ पे क्या करेंगे, जो नहीं मिलेगा HCF में क्या देखें, जो मिला उसको लिखें, बाकी बात जो नहीं मिला, जिसका पेयर नहीं बना, जिसका जोड़ा नहीं बना, उसको नहीं लिखें। लेकिन LCM में क्या होता है, जो मिला उसको तो लिखना ही है और जो नहीं मिला उसको भी लिखना है। मतलब यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3 है, ये तीनों 3 के बदले क्या करेंगे, 1 3 लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे 2 है, इधर कहीं भी 2 नहीं है, इसका मतलब इस 2 को लिखना है। यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 नहीं है, यहाँ भी 2 नहीं है, इसका मतलब इस 2 को क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। इस 3 को तो पहले ही लिख लिए। यहाँ पर 5 है, 5 है, ऊपर भी 5 नहीं है, नीचे भी 5 नहीं है, इसका मतलब 5 को यहाँ पर लिखना है। यहाँ पे क्या है, 7 है, 7 के 21 का गुणनखंड में 7 आया है, तो 15 के गुणनखंड में 7 नहीं है, 12 के गुणनखंड में 7 नहीं है, फिर भी यहाँ पे क्या करेंगे, 7 को लिखेंगे। यहाँ पर सबको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और जो मेरा आएगा वही आंसर होगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 बचे 60, और 60 में क्या है, एक जीरो है, इस जीरो को हटाते हैं, 6 7 42, और इस जीरो को यहाँ पे हम लोग रख देते हैं। यही इतना गुना करने के बाद आएगा, और ये मेरा क्या हुआ, 420 आंसर हो गया। ठीक है, ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 17, 23 और 29 ये तीनों पूर्णांक का HCF निकालना है और LCM निकालना है। सेकंड नंबर में क्या है, 17, 23 और 19 ये तीनों पूर्णांक का हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, वो भी अभाज्य संख्याओं का यूज करके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे। 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 17 इकाई 17। 23 का क्या होगा अभाज्य गुणनखंड, 23 को 23 से देना है, 23 इकाई 23। 19 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 19 इकाई 19। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 17 है, 23 है, 19 है, ये तीनों पूर्णांक जो है वो अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि 17 जो है सो सिर्फ 17 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। 23 क्या है, 23 के पहाड़ा में आता है और 1 के पहाड़ा में आता है। 19 कहाँ पर आएगा, 19 जो है सो आपको 19 के पहाड़ा में मिलेगा, और 1 का पहाड़ा अगर यदि आप 19 पर पढ़ेंगे वहाँ पर आपको 19 मिलेगा, बाकी बात कोई भी पहाड़ा में नहीं मिलता है। कहने का मतलब है कि 17 को सिर्फ 17 डिवाइड कर सकता है पूरी तरह से, और 1 डिवाइड कर सकता है। 23 को सिर्फ 23 डिवाइड कर सकता है और 1 डिवाइड कर सकता है। 19 को जो है सो सिर्फ 19 इसको डिवाइड कर सकता है, इसके रिमाइंडर को 0 कर सकता है, और 1 इसको जो है सो पूरी तरह से विभाजित कर सकता है। इसके अलावा कोई सा नंबर नहीं है जो कि ये तीनों को जो है सो किसी एक को जो है सो वो डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब है कि 17, 23 और 19 जो है सो अभाज्य संख्या है। ठीक है, जब भी अभाज्य संख्याओं का अगर आपको HCF पूछा अगर दी जाए तो उसका HCF जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। जैसे मान लीजिए 7 मेरा क्या है, 7 जो है अभाज्य संख्या है, और 5 भी मेरा क्या है, अभाज्य संख्या। ये दोनों का अगर अभाज्य संख्याओं दोनों का ये अभाज्य संख्याओं का अगर HCF निकालने के लिए कहा जाएगा तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं
23 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं 29 ले लेते हैं। 29 और 23 ये दोनों मेरा क्या है, अभाज्य संख्या है। इसका अगर एचसीएफ आप निकालेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अगर ले लेते हैं हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं, 3 और ले लेते हैं 11 ले लेते हैं। 11 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। ये दोनों का एचसीएफ हमेशा कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से 17 भी यहाँ पे अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है, 19 भी यहाँ पे अभाज्य संख्या है। इसका मतलब है कि इसका आंसर एचसीएफ का क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख लेंगे अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा यहाँ पर आप। ठीक है, 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 17 गुना 1। यहाँ पे 1 मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे हम लोग क्या किए थे कि कुछ नहीं मिल रहा था, पीछे वाला जब क्वेश्चन जब बनाए थे तो वहाँ पे कुछ डिजिट मिल रहा था, जिसके कारण वहाँ पे 1 नहीं लिए। 1 इसलिए नहीं लिए क्योंकि उस डिजिट में अगर 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही डिजिट हमको यहाँ पर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है, जिसके कारण यहाँ पे हमको यहाँ पे 1 मेंशन करना पड़ रहा है। जैसे 23 है, 23 को हम लोग लिखेंगे 23 गुना 1 लिखेंगे। 19 को क्या लिखेंगे, 19 गुना 1 लिखेंगे। अगर 1 अगर यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे कोई भी नंबर जो है सो मैच नहीं कर रहा है। 17 यहाँ पे, तो यहाँ पे 17 भी नहीं, यहाँ पे 17 भी नहीं है, देख रहे। अगर 1 को अगर ढक देते हैं तो यहाँ कोई मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे हमको 1 को यहाँ पर लिखना पड़ा। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, लिखेंगे 17, 23 और 19 का एचसीएफ बराबर क्या होगा, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, वहाँ पर भी 1, यानी इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब इसका एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अब 17, 23 और 29 का एलसीएम बराबर, एलसीएम में क्या होगा, 1 मिल रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। और 1 जो है किसी भी संख्या से अगर गुना होगा तो कोई रिजल्ट में जो है सो डिफरेंस नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग 1 नहीं लिखते। यहाँ पे 17 है तो यहाँ 17 नहीं है, यहाँ 17 नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 17 को लिखा जाएगा। 23 सिर्फ यहाँ पर है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो नहीं मिलता है, जिसका पेयर, जिसका जोड़ा नहीं बनता है, उसको भी लिखना पड़ता है। 19 सिर्फ यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, मतलब 19 को भी लिखना पड़ेगा। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। अगर यहाँ पे 1 अगर लिखेंगे भी तो इतना सारा को गुना करने के बाद अगर 1 को अगर यदि उसके साथ में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर यहाँ पर आएगा, इसलिए 1 यहाँ लिखना कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 17, 23 और 19 ये सबको क्या करेंगे, गुना करेंगे। 23 को 17 से गुना करते हैं, 7 या 21 के 1 बचा 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 1 का पारा 3 बर 3, 1 का पारा 2 बर 2, 1 9 3, 391 और उसको 19 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 का 9, 9 9 81 का 1 बचा 8, 9 दिया 27, 27 और 8 35, 1 का पारा 1 बार, ये 9 और ये 3, 9 2, 14 4 बचा 1, 3 3 6 और 1 7। एक बार फिर से देख लेते हैं, चेक करते हैं। 9 का 9, 9 9 81 का 1 बचा 8, 9 दिया 27, 27 और 8 35। ठीक है, ठीक है, कितना आया, 7429, 7429। ये मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, यही मेरा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 9 और 25। ये 3 पूर्णांक दिया हुआ है, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का। 8, 9 और 25, 9 और 25 हल लिखेंगे। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंडन विधि से, यानी एचसीएफ और एलसीएम जो निकाल रहे हैं इस मेथड से हम लोग निकाल रहे हैं, इसी मेथड से निकालने के लिए कहा गया है। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड, 8 का टुकड़ा करना है, वो भी टुकड़ा होना चाहिए अभाज्य संख्याओं के गुना में होना चाहिए। कितना से देंगे, 2 से, 2 चौका 8, 2 दूनी
4 2 इकाई 2, ठीक है। इसी तरह से 9 का किससे होगा, 3 से देंगे, 3 एक अभाज्य संख्या है, 3 तिया 9, 3 इकाई 3। 25 का 2 से लगेगा भी नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा। 3 से क्यों नहीं लगेगा, वो सब कुछ फर्स्ट वीडियो में बताया गया है। 5 से 25, 5 इकाई 5। यानी 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में, 2 गुने 2, ये 8 है, ये भी 8 है। 9 ये पूर्णांक में रहा है और ये क्या है, अभाज्य संख्याओं के गुना में है, इसीलिए इसको कहा जाता है अभाज्य गुणनखंडन। 9 को कैसे लिखेंगे, 3 गुने 3। 25 को कैसे लिखेंगे, 5 गुने 5 लिखेंगे, ठीक। अब क्या करना है, HCF निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 8 9 और 25 का HCF बराबर, HCF निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तीनों जो गुणनखंड जो है इसमें से हम लोग देखेंगे कहाँ तीनों में कोई ऐसा अंक है जो तीनों में मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ 2 है तो इधर 2 नहीं है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 नहीं है, यहाँ 3 है तो इधर भी 3 नहीं है, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 नहीं, यहाँ भी 5 नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 को लिखना जरूरी पड़ गया, ठीक है। नीचे वाले को भी लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी मेरा क्या है 1 है, ये पूरे को लिखना है, ठीक है। तो 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, मेरा HCF हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। बाकी बात ये 3 5 ये सब जो है सो तीनों में नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये मेरा जो है सो कॉमन हो गया, ये तीनों जगह पे मेरा क्या हो रहा है, ये मिल रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या करना है, LCM निकालना है। लिखेंगे अब 8 9 और 25 का LCM बराबर, जो मैच करेगा उसको भी लिखना है, लिख लेते हैं कि 1 मल्टीप्लाई उधर होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं ये 2, यहाँ पे 2 है, 2 कहीं नहीं है, फिर भी इस 2 को लिखना है, ये 2 को भी लिखना है, इस 2 को भी लिखना है। 3 यहाँ अकेले है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, मतलब इस 3 को भी लिख लेना है। ये 3 जो है सो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो इस 3 को भी क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक। नीचे 5 है, ऊपर नहीं है, ऊपर में भी नहीं है, तो इस 5 को भी यहाँ पे लिखेंगे। एक 5 यहाँ पर है, यहाँ भी 5 नहीं है, यहाँ पर भी 5 नहीं, मतलब इस 5 को भी लिखना है। मतलब जो मिलेगा उसके बदले क्या करना है, 1 लिखना है, और जो नहीं मिलेगा उसको भी क्या करना है, लिखना है। चलिए इसको सब हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। 1 को गुना करेंगे 2 से तो 2 ही आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पचे 40 और 40 पचे 200, 200 और 200 दिया कितना हो जाएगा, 600 और 600 दिया 1800, ये मेरा क्या आ जाएगा, 1800 मेरा ये आंसर हो जाएगा, 1800। इसका क्या हो जाएगा, मेरा LCM हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 में जो है मेरा 3 क्वेश्चन दिया था,